और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें। किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ है जिसमें आरएसएस नेता चंद्रकांत जख्मी हो गए हैं। तो हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत भी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जिस तरह से यह हमला किया गया है। हालांकि कौन लोग इसके पीछे हैं अभी तक पूरी डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन जो हमला हुआ है उसमें जरूरी जानकारी मिल पा रही है कि आरएसएस नेता चंद्रकांत जख्मी हो गए, जबकि हमले में सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस नेता चंद्रकांत पर यह हमला हुआ है जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है, जबकि खुद बताया जा रहा है कि जो आरएसएस नेता हैं चंद्रकांत वो घायल हो गए हैं। और इस वक्त गुरसिमरन हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, अभी क्या कुछ जानकारी है, कब किस वक्त यह हमला हुआ? जबकि कुछ जो अज्ञात बंदूकधारी आतंकी थे वो घुसकर आए हॉस्पिटल के बाहर का इलाका जो बताया जा रहा है, और वहां पर ये जो आरएसएस लीडर चंद्रकांत थे और उनके साथ उनका पीएसओ जो था, उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी इन आतंकियों ने, जिसके बाद दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसपीओ जो है वो इस हमले में उसकी मौत हो गई है, वहीं चंद्रकांत जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। हमने पहले भी देखा था कि किश्तवाड़ में 2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और ये दूसरा वाकया है। तो साफ दर्शाता है कि आतंकियों के हौसले जो हैं कितने बुलंद हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किश्तवाड़ में ही आतंकियों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ था जिसमें पाकिस्तानी हथियार भी बरामद हुए थे। तो साफ था कि आतंकी जो है चुनाव को दहलाने के लिए किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं, और वही कोशिश इन आतंकियों ने की है, जिसमें कि एक सिक्योरिटी पर्सनल जो कि पीएसओ तैनात था आरएसएस लीडर चंद्रकांत के साथ, उसकी मौत हो गई है। वहीं आरएसएस लीडर चंद्रकांत जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो चुनाव से ठीक जो है, चुनाव पहले चरण से ठीक 2 दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ है किश्तवाड़ में, जिसमें कि एक जो सिक्योरिटी पर्सनल है उसकी मौत हो गई है, और आरएसएस के लीडर की जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। जी गुरसिमरन आप बने रही हमारे साथ, और इस बीच ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ है जिसमें आरएसएस नेता चंद्रकांत बुरी तरह से घायल हैं, और बताया जा रहा है कि आतंकी यहां पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आरएसएस नेता चंद्रकांत के सुरक्षाकर्मी की जान चली गई, जबकि वो खुद घायल बताए जा रहे हैं। गुरसिमरन इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कई अहम जानकारियां दे रहे हैं। गुरसिमरन, आप बता रहे हैं कैसे अस्पताल से निकल रहे थे उसी वक्त ये अटैक होता है, लेकिन जिस तरह से आरएसएस नेता चंद्रकांत को टारगेट किया गया था, इसके पीछे की क्या वजह? जी बता दूं कि चुनाव आने वाले हैं, और आतंकी जो है लोगों को हमेशा से कहते आए हैं कि चुनाव में आप पीछे रहें, और ये जो लीडर थे ये लगातार लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कह रहे थे, और यही कारण है कि आतंकियों ने जो है इन्हें अपना निशाना बनाया है। इसके साथ साथ आतंकियों की मंशा ये थी कि जम्मू को किसी तरह दहलाया जाए, क्योंकि हमने देखा पहले किस तरह बस स्टैंड में एक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये, और बता दूं कि पिछले साल नवंबर में भी 2 जो बीजेपी के नेता थे उनके और उनके भाई की जो है आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अब अभी उस गुत्थी को सुलझा ही रही थी, वो केस एनआईए के पास है, एनआईए उसकी जांच कर रहा है। कई बड़े सुराग भी मिले थे, लेकिन ये दूसरी जो है लगातार पॉलिटिकल हत्या जो है, ये कह सकते हैं निशाने पर आरएसएस नेता जो है चंद्रकांत थे, उनका जो पीएसओ है उसकी मौत हुई, और चंद्रकांत जो है गंभीर रूप से घायल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।